नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे शुक्र और गुरु ग्रह के बारे में। ये दो ग्रह ऐसे हैं, अगर आपके अष्टम घर को प्रभावित करेंगे या आठवें घर में वर्षफल में आएंगे तो आपका पैसा डूबने का योग होगा या गहना बिकने का, गुम होने का या चोरी होने का योग होगा। आज मेरे पास दो लोगों ने अपॉइंटमेंट ली, दोनों ही स्त्रियां थी और उनके सवाल क्या थे कि मैं पैसे किसी को अगर दे दूं, वो मेरे से रिश्ता भी चला जाता है और बाद में वो इंसान मेरा दुश्मन बन जाता है, और तीसरे नंबर पर वो इंसान मेरा पैसा नहीं देना चाहता और देता है तो मेरे को इतना तोड़ तोड़ कर देता है कि मेरी रकम खराब हो जाती है। जैसे 1 लाख रुपया किसी ने मदद मांगी, आपने दे दी और बाद में वो इंसान आपको पैसा ही ना दिए, पहले तो कहे मेरे पास है नहीं, अगर देना शुरू करे तो वो कहे कि 1,000 रुपया पर मंथ ले, मेरे पास है, अगर लेना है ले, नहीं तो नहीं लेना है तो ना ले। ये तो डूबे से भी ज़्यादा बदतर हालात होते हैं कि ऐसे इंसान की रकम खराब हो जाती है और लेना देना कुछ नहीं, ऊपर से रिश्ता भी गया, पैसे भी गए और रकम भी खराब हो गई। मैंने बहुत सारी स्त्रियां ऐसी देखी जो थोड़े थोड़े पैसे जमा कर कर किटी पार्टी यानी कि किटी कमेटी डालती हैं और उनका पैसा कमेटी वाला लेकर भाग जाता है। यानी कि उठाने की बारी आई तो पता चला 2 कमेटी पहले, 3 कमेटी पहले वो इंसान ही शहर से भाग गया सारा पैसा लेकर। बड़ी दुखदाई होती है जो तिल तिल के पैसे जोड़ता है और आजकल के हालात में पैसे तो है ही नहीं किसी के पास, और जो इंसान के पैसे चले जाते हैं वो इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है, पूछिए ना। और ख़ास कर कर स्त्रियाँ जिन्होंने इतनी कंजूसी कर कर सो अपना मुंह बांध कर अपनी इच्छाएं मारकर पैसे जमा किए हों। और तीसरी अवस्था होती है कि पैसे जमा किए, घर में पति को ज़रूरत पड़ गई, उसको पता चल गया कि इसके पास पैसे हैं, उसने ऐसा बहाना लगाया, बहन भाइयों को पता चल गया, उन्होंने आकर जो है अपने जो है षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए कि इसके पास पैसा है कि छीन लो, बस ले लो इससे। और वो इंसान जिसका शुक्र 8वें घर को प्रभावित करता है या 8वें घर में होता है, ऐसा इंसान लोगों का भला करने वाला होता है, नेक दिल होता है। ऐसा इंसान जिसका भी भला करता है उसको बाद में, पंजाबी में कहावत है, जूते ही पड़ते हैं। रिश्ता भी चला जाता है, दुश्मनी भी मोल ले लेता है और बाद में गालियां भी पड़ती हैं ऐसे इंसान को, और दुखी वो पूछिए ना। और गुरु ग्रह जब 8वें घर को प्रभावित करता है, मेरे पास कई ऐसी स्त्रियां आती हैं जो कहती हैं कि मेरे घर पर शादी थी, फंक्शन था, मेरे घर से चोरी हो गया मेरा सामान, मैं बस अपने टोपस उतार कर नहाने गई या बैंगल्स यहाँ पर रख कर गई, पीछे से मेरे को मिली ही नहीं। या मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी, मैंने एक पेटी में अपना गहना रखा, जब देखा बाद में वो मेरे को मिला ही नहीं। जिसका गुरु ग्रह वर्षफल में 8वें घर में आएगा उसका गहना बिकेगा, गिड़वी पड़ेगा या चोरी हो जाएगा। गिड़वी के पति का काम खराब हो गया, उसको देना पड़ गया कि काम में लगा लो। ये चोरी हो गया तो वो तो मैं बता ही दिया है। या बिकने का योग, यानी कि ऐसे हालात हो गए कि एक बार गिड़वी पड़ा, उस पर इतना ब्याज पड़ गया कि उसको ब्याज भी देना पड़ गया उसको, यानी कि बेचकर भी सांस ना मिला। जब गहना किसी स्त्री से चला जाता है या पुरुष से भी चला जाता है, ये बहुत ही बड़ा दुख होता है, क्योंकि स्त्रियों को 2 ही चीज़ों से ज़्यादा प्यार होता है, एक तो सेविंग्स, दूसरा गहना। बहुत ही इच्छाएं मारकर, बहुत ही मुंह बंद कर कर अपने बच्चों के लिए कई बार जमा करती हैं स्त्रियां, कई बार अपने हस्बैंड, कभी ये सोचती है कि मेरे यानी कि ये बुरे समय में काम आएगा, कभी मैं पहनूंगी या मेरी यानी कि रिश्तेदारों में थोड़ी सी इज्जत बनी रहेगी। तो जिसका पैसा चला गया कोई इलाज है, जिसका गहना चला गया इलाज है। वैसे तो इसका जवाब है, आज तक मैंने नहीं देखा 95% कि किसी का पैसा अगर किसी ने चोरी कर लिया या ले लिया, चोरी हुआ तो कभी पैसा मिला ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर कौन सा नाम लिखा है कि ये मेरा है या तेरा है, तो वो तो मिलता ही नहीं है। और चोरी हो गया है अगर घर से,
उसका उपाय शास्त्रों में जो बताया है, मैंने जो जो लोगों को दिया है, 5%, लेकिन 5% ऐसे भाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने तुरंत मेरे को फ़ोन किया, मैंने प्रश्न लगाया, उनका मिलने का प्रश्न आ गया उस टाइम, तो उनको वो रिकवरी हो गई, गहने की रिकवरी हो गई, उस पैसे की रिकवरी होगी, पता चल गया। जैसे कि आज किसी को पता चल गया कि उसकी नौकरानी ने हाथ साफ किया था उसके गहनों पर, और घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, इसने चोरी कर लिया, उसने चोरी कर लिया, पता चल गया, क्योंकि उसको नहीं पता था कि इस बार सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। ये 3-4 बार चोरी होने के बाद पता चला कि इतने सालों से लगी हुई काम वाली, जिसने बच्चों को भी बड़ा किया, यानी कि बुजुर्गों के टाइम पर लगी हुई है, लेकिन दिल बेईमान होने पर आ जाए तो कब हो जाए किसी का पता नहीं, कब कोई किसी के बच्चे का वैरी बन जाए, कब कोई किसी के पैसे देखकर उसको जलन हो जाए, और कब कोई किसी का दुश्मन बन जाए, ये आज के टाइम पर किसी को हम जज ही नहीं कर सकते। जैसे कि आज एक न्यूज़ चल रही थी पंजाब में कि एक सगी चाची ने अपने भतीजे का कत्ल करवा दिया कुछ बीघा ज़मीन के लिए। वो अकेला अकेला बच्चा था, सुनकर इतना रोना आया, मन में परेशानी आई, तो करे तो क्या करे, लिखा हुआ भगवान का कौन। हम तो यही कहेंगे कि आजकल जिसके बच्चे हैं, जिसका पैसा है, जिसका गहना है, उसको ढक कर रखें। वैसे भी शास्त्रों में लिखा हुआ है, दूध और पूत जितने पर्दे में ढक कर रखें, जितने सेफ कर कर रखें, उतने ही ज़्यादा। दूध होता है, आपको पता ही है, जिसको हम कहते हैं धन, माया, ये गहना, और पूत हमारे बच्चे। तो अगर किसी पर यह विपदा आ जाए तो क्या करना चाहिए उपाय? पहले तो अगर पैसे गए हैं, आपको 8 कपूर की टिक्कियाँ खोलकर या तो अपनी बालकोनी में, छत पर, सोने वाले कमरे में या मंदिर में जाकर चढ़ानी चाहिए, जहाँ पर भी आपको सूटेबल हो। 8 शुक्रवार अगर आप भाग्यशाली हुए तो आप, जैसे कि मैंने बताया है कि 5% ही लोग होते हैं ऐसे, आपका हो सकता है मरी हुई कमेटी वापस आ जाए, वो बंदा मिल जाए आपको जिसने आपके पैसे मारकर भागा हुआ है, वो आपको यानी कि धीरे धीरे करके ही देना शुरू कर दे, या चोरी आपकी रिकवर हो जाए, या आपको पता चल जाए किसने चोरी की है, क्योंकि चोर का पकड़ना भी ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को पता चलना चाहिए कि हमारे घर में से कौन ऐसा चोर है कि आगे से मैं सतर्क रहूं, हमने लड़ना नहीं है किसी से। तो आपने ये उपाय करना है जिससे कि आपके सामने ये चीज़ें आ जाएंगी। और जिसका गहना चोरी हो गया है, 800 ग्राम चने की दाल अगर आप 8 गुरुवार चलते पानी में जल प्रवाह करते हैं या मंदिर में चढ़ाते हैं, तो ये आपका गहना बिकने में भी मदद करेगा कि नहीं बिकेगा, इधर उधर से अरेंजमेंट हो जाएगा। अगर गिरवी पड़ा है उसके लिए पैसे का प्रबंध हो जाएगा। अगर चोरी हुआ है तो वो कैसे चोरी हुआ है, कब चोरी हुआ है, किसने किया है, इसका आज नहीं तो कल पता चलेगा जरूर। ये जिन जिन को मैंने उपाय दिए हैं, प्रारब्ध में भी, पहले भी, आज मेरा 16-17 साल का करियर हो गया है ज्योतिष में, तो मैंने जिन जिन लोगों को उपाय दिए हैं उनकी आज नहीं तो कल, क्योंकि बहुत शातिर चोर होते हैं, कई बार घर के होते हैं, उनका बाद में पता चलता है कहीं ना कहीं से। जैसे मेरे कस्टमर को पता चला जब घर पर शादी थी, यानी कि 1-2 साल पहले उसने चोरी कर ली सामान की, और उसने अपने एरिए में किसी सुनार, जो कि उसका सुनार था, उसका बेटा उसका मित्र था, उसने क्या किया कि सुनार के अपने मित्र को दे दिया, सुनार के बेटे ने ले लिया उससे सोना और बेच दिया। आगे जाकर उसको रास्ता यानी कि दिखा दिया कि यहाँ पर जाकर कर दे। तब उन दोनों ने मिलकर जो है वो प्लान बनाकर घर का सामान बेचकर खाया। लेकिन जब उपाय किया, 1-2 साल बाद जब शादी हुई, उनके घर पर हुई, उसने इनवाइट किया, क्योंकि एरिया में ही रहता था वो सुनार और सुनार की फैमिली, उसको इनवाइट किया। तो उस वक्त तक उन दोनों दोस्तों में आपस में कोई झगड़ा हो गया। वो इतना झगड़ा भयानक हो गया कि उस सुनार के बेटे ने बड़े यानी कि उसके भाई को, जिसने चोरी किया, छोटे भाई ने बड़े भाई को बता दिया कि मेरे से एक गलती हुई है, आज मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं, लेकिन मैं अकेला नहीं था, आपके भाई ने यह काम कराया था। तो भाई के हक्के बक्के हाथ पांव फूल गए कि जिसको बच्चे यानी कि जिस भाई को मैं अपने बच्चों की तरह रखा, उसने मेरी सेविंग पर हाथ साफ कर दिया, मेरी वाइफ के गहने लेकर खा गया। यानी कि
बुरा टाइम, बुरी बुद्धि, विनाश का उसका समय था। हम किसी को दोष नहीं देते, लेकिन जिसके होरोस्कोप में ये ग्रह यहाँ पर आएंगे तो घर हो चाहे बाहर हो, ऐसे इंसान को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो कृपया करके आप ये उपाय करें, खुश रहें, आबाद रहें, अपने घर में सुरक्षित रहें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ अगर आप मेड रहें, किसी पर भरोसा ना करें, या ज़्यादा से ज़्यादा आप इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के मालिक बने, सेल्फ जितना हो सके आप अपने आप में रहें और अपना काम खुद करें और किसी को अपना भेद ना दें। इसमें बहुत आज भलाई है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सोशल होना छोड़ दीजिए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सोशल हो लेकिन दिमाग खुला रखें अपना। धन्यवाद, नमस्कार।